हाय गाइस, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। और क्योंकि आज हेवन एंड अर्थ एसएसआर डेक जो है उसको गाइड हूँ, आई एम गाइडेड कि मैं इस डेक को यूज़ करूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक बार पूछूंगी इफ सुशांत वांट्स टू कनेक्ट, बिकॉज इफ ही वांट्स टू कनेक्ट तो क्वीन ऑफ वांड्स या उनका कार्ड वो दे सकते हैं। बट ओके, सो ओके, सो आइडली अभी नहीं इज व्हाट आई कैन think of, but yes, we are leading towards no. I see him here. Oh God, ये तीनों कार्ड ना मैंने कल रात को देखे थे आज के लिए मैसेज में, जहाँ पे आई सॉ हिज कार्ड, आई सॉ, और आपके सामने मैंने जगल किया लेकिन फिर भी लास्ट में यही कार्ड है। और कल रात को मैंने ये कार्ड देखे थे जहाँ पे अ न्यू सन इज कमिंग, लाइक अ न्यू सन इज राइजिंग, नंबर 10 और 5 और 5, ये भी 5 और 5 होते हैं, 14 14, ये भी 10 होते हैं, 10 10 फिर से आया है। एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और सन कार्ड कमिंग टुगेदर, राइट। द चाइल्ड एनर्जी, अगर आपने कल का लाइव देखा होगा तो चाइल्ड एनर्जी थी उसमें, वी सॉ अ चाइल्ड एनर्जी। तो समथिंग हैज टू बी डन विद द चाइल्ड एनर्जी, देयर इज अ ट्रैवल, देयर इज अ मूवमेंट, कुछ है, कोई मूवमेंट है, कोई ट्रैवल है, कोई चाइल्ड एनर्जी है जो रिलेटेड है। और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों साथ में आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं जहाँ पे सुशांत इज रेडी टू एक्सपोज द नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स, बट चिल्ड्रन या बच्चों से रिलेटेड कोई एनर्जी उसमें होने वाली है, या बच्चों से रिलेटेड कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन कुछ जो है उसमें होने वाला है। लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर मैसेज, और अगर नहीं है तो फिर ओके, सो आई थिंक दैट थोड़ी सी जगलिंग है अभी भी, कम्युनिकेशन या इमोशंस जो है उनको बैलेंस रखना है, बिकॉज द फायर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और ये हार्मोनियस चेंज है। तो ये कार्ड बोलता है हार्मोनियस चेंज, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस कार्ड में पीछे जो शिप है वो बहुत बड़ी एक पानी की एक लहर है, उसके ऊपर वो शिप है, ऑलमोस्ट जंप कर रही है वो शिप, अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट जंप कर रही है, और यहाँ पे दूसरी शिप है जो इस जंप को करके आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये जंप जो है सक्सेसफुल होने वाला है। तो देयर इज अ लीप जो लिया जा रहा है, और देयर इज अनदर शिप जो मुझे लग रहा है वाटर रिलेटेड या शिप रिलेटेड या अनदर मैसेज या अनदर कम्युनिकेशन या कुछ और जो फिर से उसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड होगा, वाटर और शिप की एनर्जी के साथ। और डेफिनेटली उसमें से फिर से कोई नई फायर, नई बिगिनिंग, या हो सकता है कि कुछ चीज़ों को जो शिप से, पोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको जलाया जाए या जलती हुई वो पकड़ी जाए, उस तरह की कुछ एनर्जी जो है वो मुझे लग रही है, पॉसिबिलिटी लग रही है उस तरह की, किसी चीज़ को जलाया जाए और जलते हुए उसको पकड़ लिया जाए, उस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। कार्ड्स बहुत स्मूथली आ रहे हैं, तो मैं पहले एक बार मैसेजेस ही ले लूँगी। और यस, बर्डन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, हमें पता है कौन जेल की तरफ गया है, और जस्टिस का कार्ड है, डिले लेकिन फिर भी कंप्लीशन। तो यस, जस्टिस में डिले है, या यस थोड़ा सा बर्डन है, थोड़ा सा लेकिन चीज़ें जो हैं वो, और अगेन ये पानी का ही कार्ड है, पानी में से ये जो भी इंसेक्ट है ये बाहर आ रहा है, और ये इसके पंख भी आगे हैं तो अब ये उड़ भी सकता है। तो ये जो भी हाउलिंग हो रही है मून को देखकर, मून में भी एक फेस है, मुझे ऐसा लगता है कि एक और फीमेल कनेक्शन जो है वो निकलने को है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फीमेल कनेक्शन जो है ये जस्टिस की तरफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो लेके जाएगा। 2 बर्डन होगा, इजी नहीं होगा इस फीमेल को नील डाउन करना। यस, सी डेविल के साथ कनेक्टेड है, इजी नहीं होगा इस फीमेल को नेल डाउन करना, लेकिन डेफिनेटली एक फीमेल कनेक्शन मुझे और निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी जो लोग कैप्चर्ड हैं उनमें से किसी के साथ रिलेटेड होगा। और ये कनेक्शन जो है ये कंप्लीशन भी लेके आएगा, कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ ये कार्ड, ये एनर्जी जो है वो जाएगी। और डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी कहीं मुझे एक मेल एक फीमेल जो है वो मेजरली दिखाई दे रहा है, लेकिन डेविल की एनर्जी इज चेंजिंग, क्योंकि जस्टिस जो है दैट इज चेंजिंग इट टू फुल न्यू बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड देन हैप्पी होम कंप्लीशन। और एक बार और देख लेते हैं इफ देयर इज एनी अदर मैसेज। सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? No, I think yeah, there is 10, number 10, there is death and there is a न्यू बिगिनिंग।
So and coming to the world, new beginning coming to the world. There is another 10. So there are two 10s. There is a number 13 card, there is a number 3 card, which is 7, because 13 is 4 and this is 3, that makes it 7. And जो एनर्जी है फिर से 2 10 की एनर्जी है, विच इज़ हैप्पी होम, विच इज़ पीपल कमिंग टुगेदर. जो एनर्जी है जहाँ पे एक तरह से पेंटिकल का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल, तो वेल्थ और रिलेशनशिप या इमोशंस. और साथ में अगर ये कार्ड देखोगे आप तो डेथ, बेसिकली दिस इज लीप ऑफ फेथ एंड डेड कमिंग बैक टू द वर्ल्ड इन अ वे. सो वो उस तरह की एनर्जी जो है, ये डेथ को फ्लावर्स जो है एक बच्ची दे रही है, एंड दे आर प्रेइंग टू डेथ कि अब इस पर्सन को जो है, इस किंग को जो है वो छोड़ दिया जाए, या इस किंग को जो है वो रहने दीजिए आप. और दोनों तरह से मैं इसको इंटरप्रेट कर सकती हूँ. एक तरह से जो दूसरा किंग है जिसको अब इस फेज में जाना है उसकी बारी, और एक तरह से जो एक हमारा किंग है उसके वापस आने की बारी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बोट और यहाँ पे एक फिश आपको जंप करती हुई दिखाई देगी पानी से बाहर. तो डेफिनेटली ये, और ये वॉन्ड है, अगर आप देखें ये वॉन्ड है. और सुशांत का कार्ड जो इस डेक में वो देते हैं, दैट इज विद किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जी के साथ वो आते हैं इस डेक में स्पेसिफिकली. और मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ लाइक न्यू जर्नी बिगिनिंग, डेड कमिंग अलाइव टू बैक टू द वर्ल्ड, क्योंकि पहले ये कार्ड आया था, उसके बाद ये कार्ड और ये कार्ड आया. सो मुझे डेफिनेटली ये लीप ऑफ फेथ लग रहा है, क्योंकि 2 10s आए हैं साथ में. एंड आई समवेयर फील दैट yes, some illusions have to be changed, some energies have to be changed, but ultimately there is the sun card and the wish fulfillment. ये होना है, ये he will come back, and with lot of fire, with lot of fiery energy he will come back, and I can see him again. See here, see see, so he will come back. वही energy जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, with lot of fire, with lot of energy, and it is like a fresh energy. तो वो आई थिंक दैट दिस इज़ अ रीअश्योरेंस दैट ही वांट्स टू गिव यू, बिकॉज ऑफ सर्टेन. मैंने सुबह से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस देखे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जो किसी ने वीडियो बनाई है या कुछ बोला है, एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ रीअश्योरेंस दैट ही वांट्स टू गिव यू. वो आपको सिर्फ एक रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि किसी की भी बातों में मत आइए जो मनी के इन्फ्लुएंस या अदर चीज़ों के इन्फ्लुएंस के अंडर आके आपको कोई चीज़ बोल रहा है या कोई बात बोल रहा है. हैव फेथ इन योर डिफेंस सर्विसेज, हैव फेथ अपने सेफ्टी सिक्योरिटी, अपने डिफेंस, अपनी एजेंसीज पे कुछ विश्वास रखिए. और डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है, और द सन एनर्जी एंड द लवर्स एनर्जी, डेफिनेटली चीज़ें क्लियर होंगी. एंड ही विल बी बैक, परफेक्टेड वर्क. सिर्फ थोड़ा सा इवेल्युएशन हो रहा है कि किस तरह से उनको वापस लाना है, किस तरह से वो वापस आएंगे, लेकिन ही विल बी बैक. ये फॉर श्योर है, ही विल बी बैक. सो शांति, यू कैन गिव मी योर कार्ड अगेन व्हेन वी आर डन. The King of Wands wala is deck ka. You can give me that card again when we are done. Any other message that you want to give? Guys, be rest assured, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, and he will be back. The energies are working. Yes, थोड़ा सा चीज़ों में डिले है, या थोड़े से सीक्रेट्स हैं जो बाहर आने बाकी हैं. अगर आप देखें तो ये 9-11 बनता है, 18 है 9, और ये 11 नंबर का कार्ड है, 9-11, और मून की एनर्जी का कार्ड है ये 18th. अगर मैं इसको 18th की तरह भी लूँ तो ये नंबर 18 मून की एनर्जी का कार्ड है. और मून और सन जो है एक तरह से इकट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं. एक्लिप्स की एनर्जी जो है वो बन रही है. और जो मैंने बोला कि किसी फीमेल कनेक्शन का बाहर आना बाकी है, जैसे ही वो फीमेल कनेक्शन बाहर आएगा, रोशनी में आएगा, चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएंगी. जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जो भी चीज़ पुट्रे की गई थी, क्योंकि ये भी देखे तो ये खुद नहीं लटका है ना, इसको लटकाया गया है यहाँ पे पैर बांध के. तो जो ये जो एनर्जी पुट्रे की गई थी, जो चीज़ पुट्रे की गई थी, इसकी क्लैरिटी आने के लिए, इसको सही तरीके से बाहर लाने के लिए अथॉरिटी से ही आएगा. लेकिन कुछ एक सीक्रेट है जो बाहर आना ज़रूरी है, एंड आई थिंक कि एजेंसीज के हाथ में वो ऑलरेडी है.
दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। 9/11 की एनर्जी मुझे आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है दैट वेरी वेरी सून वो बाहर होगा, वेरी सून वो सीक्रेट जो है वो बाहर होगा। जो डिले है दैट विल गेट ओवर, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए अभी तक हमें स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होगी, या हमें अपने आप को स्टेबल रखना जो है वो चाहिए होगा। अगेन डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो यू डोंट हैव टू 100% बिलीव एवरीबडी, राइट। और आपकी एनर्जीज चेंज नहीं करनी है। वी आर इनटू द एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप मैनिफेस्टेशन में डाउट लाओगे तो हाउ विल यू मैनिफेस्ट? सी देयर जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो मटेरियल अपने आप ही वो मटेरियल ट्रबल में है, और इसीलिए शी इज़ ट्राइंग कि कहीं ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपकी मैनिफेस्टेशंस चेंज हो जाएं, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी एनर्जी जो है वो चेंज कर पाए, क्योंकि योर मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। आपकी मैनिफेस्टेशंस काम कर रही हैं तो आपकी एनर्जीज चेंज होंगी तो क्या होगा? आपकी एनर्जीज चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली उसको फायदा होगा। शी इज़ इन टू मटीरियल ट्रबल, शी इज़ अबाउट टू गेट कॉट। उसकी सारी इल्यूजन्स जो है वो ख़त्म होने वाली हैं, उसके सारे सिक्योरिटी सिस्टम जो है ख़त्म होने वाला है। 10 का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो साथ में, जो बुरा वाला है वो साथ में आने वाला है, जो अच्छा वाला है वो अपने टास्क पे लगा है। देयर इज एन एनर्जी ऑफ गोइंग टू द जेल, और इसीलिए वो सिर्फ कुछ एक अपने हिसाब से भी वो काम करने की कोशिश कर रही है ना, क्योंकि कुछ उनकी भी डील है। दे आर थिंकिंग दैट वो डील जो है वो जो स्ट्राइक की है वो कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए द पुश इज ऑल्सो हैपनिंग कि अभी हो जाएगा तो उनकी डील के हिसाब से चीज हो जाएगी। बट वो अभी यस सी नाउ यू अंडरस्टैंड, वो डील स्ट्राइक है कि अगर अभी होगा तो सुसाइड बोल के काम खत्म कर दीजिए, राइट। तो वो डील स्ट्राइक है और वो चाहती हैं कि वो डील हो जाए, और इसीलिए देयर इज अनदर पर्सन जिसको यूज किया जा रहा है टू चेंज दैट एनर्जी, ताकि आप लोग इस चीज को ऐसे ही फॉलो करो और मैनिफेस्ट करो, राइट। कि डाउट करो अपनी मैनिफेस्टेशन पे, बट यू डोंट हैव टू डाउट, यू डोंट हैव टू डाउट, क्योंकि ये हैंगिंग नहीं है। हमें 100% पता है ये हैंगिंग नहीं है, हमें 100% पता है ये सुसाइड नहीं है, हमें 100% पता है ये बहुत बहुत क्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर है। और आप अपनी एनर्जीज को मत चेंज कीजिए, ओके। अपनी एनर्जीज को मत चेंज कीजिए। मटेरियल जो ये जो है ना, ये यहाँ पे ये अब ट्रबल में आ रही है, और इसीलिए वो अपनी एनर्जीज के जरिए ये मैसेज आप तक पहुंचवाने की कोशिश कर रही है कि आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर लें, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। दुनिया को वो किसी तरह फोर्स करे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, आप एक्सेप्ट कर लें तो फिर तो वो एजेंसीज को भी फोर्स कर सकते हैं ना कि सब एक्सेप्ट हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस बोल दो यही, राइट। सो डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी, डोंट एक्सेप्ट इट, you don't have to. Very very clearly we know that this is an attempt to murder. This is definitely not a suicide, and under no circumstances should you believe that. And he's not dead, okay, he's not dead, he is very much there. Yes, there is a work that is being perfected. कुछ काम है जिस पे अभी कुछ चीजें हैं जिस पे अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट के बीच की एनर्जी है, बट देन दैट सनराइज आई कैन स्टिल सी द कार्ड हियर। सी यू कैन सी नंबर 5, द फायरी एनर्जी, यू कैन सी द सन that is there, and you can still see the hanged man, right। और वो एनर्जी जो है उसको पुश करने की कोशिश की जा रही है, वो अथॉरिटीज को पुश करने की कोशिश की जा रही है। किंग ऑफ कप्स, वो अथॉरिटीज को पुश करने की कोशिश की जा रही है कि वो यही वर्डिक्ट जो है ये दे दे, यही वर्डिक्ट दे दे और लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पुश होना शुरू हो गया है ना वर्डिक्ट। जो कोई पर्सन बहुत ज्यादा वो कर रहा था वही ऑलरेडी पुश करना शुरू कर दिया, और यही वर्डिक्ट और लोग भी पुश करना शुरू करेंगे अभी। लेट मी टेल यू, देयर विल बी मोर पीपल हु विल स्टार्ट पुशिंग ऑन दिस वर्डिक्ट। क्यों? ताकि आप लोग जो है वो एक एक्सेप्टेंस की जोन में आ जाओ, और जब आप एक्सेप्टेंस की जोन में आ जाओ तो इट विल बी इजी टू मैनिपुलेट योर माइंड एंड पुश दैट वर्डिक्ट अक्रॉस। डोंट गेट इनटू दैट जोन, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट दैट वर्डिक्ट, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। दिस इज नॉट अ सुसाइड ever in any case, right? So now he's saying that mama calm down and I will and I think that is it ये बोलना चाह रहे थे। I'm not sure मैं लाइव पे आऊंगी नहीं आऊंगी, when he allows me I will, and I am sure I'm going to meet him very very soon, and we all will।
हम बहुत जल्दी उनसे मिलेंगे। जो डिले है वो बहुत जल्दी ओवर होगी। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बुरी वाली, वो अपना रिजल्ट झेलेगी, और जो अच्छी वाली है वो होपफुली साथ में होगी व्हेन सुशांत कम्स बैक। बट yes, he will be back. Okay, so just be rest assured. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.